आदाब, खुशामदीद। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में पॉडकास्ट लेकर, आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी और उससे पैदा हुई सूरत हाल की। लोकसभा इंतखाब से ठीक पहले दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले में आखिरकार दिल्ली के वज़ीर आला को ईडी ने 10वें सम्मन के बाद सीएम हाउस जाकर पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मंजरनामे में सारी कार्रवाई एक हिकमत अमली के तहत की गई। दिन को छोड़कर ईडी ने सारे मामले में रात का वक्त चुना और हर तरह से आपके हामी कम से कम इसमें रखना डालें, इसका भी ख्याल रखा गया। और पूरे हिफाजती बंदोबस्त के बीच दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछगछ के बाद गिरफ्तार करके ले गई। हालांकि इसके बाद आपके कारकुनान सड़कों पर भी उतरे, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सब बेसूद रहा और केजरीवाल को अगले दिन कोर्ट में पेश करके ईडी ने 10 दिन की रिमांड का मुतालबा किया और कोर्ट ने केजरीवाल को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। उसके बाद फिर जब 28 मार्च को ईडी की रिमांड खत्म हुई तो फिर से ईडी ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में ताउन नहीं कर रहे। ईडी ने एक बार फिर से रिमांड की मांग की। कोर्ट ने इस रिमांड में तौसीक करते हुए 1 अप्रैल तक केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। 1 अप्रैल को फिर से दिल्ली के वज़ीर आला की कोर्ट में पेशी हुई और 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के सब्र का बांध टूट गया और अदालती हिरासत की खबर सुनते ही आपके कारकुनान तिहाड़ जेल के पास पहुंच गए, सड़क जाम की और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि जब कोई केस ही नहीं बना तो एक आईनी ओहदे पर बैठे हुए सीएम को जेल क्यों। आपके कारकुनान ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत दिल्ली की हुकूमत पाने के लिए इस तरह के हरबे आजमा रही है और आम आदमी पार्टी के वजूद को खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यह तो थी दिल्ली के वज़ीर आला की गिरफ्तारी की बात। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या थी दिल्ली की नई शराब पॉलिसी और इसमें किस तरह के घोटाले का है इल्जाम। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली हुकूमत ने रियासत में नई शराब पॉलिसी नाफिज की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब पॉलिसी में सभी दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे कबल दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थी। इन सभी दुकानों को प्राइवेट करने के पीछे हुकूमत ने जवाब पेश किया कि इससे हुकूमत को 3500 करोड़ का फायदा होगा। हुकूमत ने लाइसेंस की फीस में भी कई गुना इजाफा करते हुए 5 करोड़ कर दिया, जबकि पहले L1 जुमरे में फीस सिर्फ 25 लाख थी। इसी के साथ दिगर कैटेगरी में भी फीस में इजाफा किया गया। इस सारी पॉलिसी के नाफिज होने के बाद बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत पर इल्जाम लगाया। नई शराब पॉलिसी से आवाम और हुकूमत दोनों को नुकसान हुआ है और छोटे ठेकेदारों को भी नुकसान हुआ और उनकी दुकानें बंद हो गईं। और दिल्ली हुकूमत ने माफिया और बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई और सिर्फ बड़े शराब माफियाओं को इसमें लाइसेंस दिया गया। साथ ही इसके एवज लीडरान और अफसरान को शराब माफियाओं ने रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दी। ये है दिल्ली की शराब पॉलिसी और बीजेपी का इल्जाम। हालांकि अभी तक इस मामले में न तो कोई पैसा बरामद हुआ है और न ही कोई सबूत सामने आए। हाँ, ईडी की कार्रवाई जरूर चल रही है और मनीष सिसोदिया से लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल तक इस मामले में जेल की जीनत बन चुके हैं। अब बात करते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ यानी इंडिया अलायंस और एनडीए की। जब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ और एनडीए में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। सबने अपने अपने तरीके से रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साथ ही बीजेपी के लीडरान का जवाबी हमला भी जारी रहा। अरविंद केजरीवाल की अहलिया भी मंजर-ए-आम पर आईं और अपने शौहर और दिल्ली के वज़ीर आला का पैगाम आवाम तक पहुँचाया। इसके बाद इंडिया अलायंस ने इतवार को जंतर मंतर पर एक रैली का एहतमाम करके बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खोला। इस रैली में इत्तेहाद के सभी बड़े लीडरान समेत सोरेन की अहलिया और अरविंद केजरीवाल की अहलिया ने भी हिस्सा लिया और अपनी बात आवाम के सामने रखी। इत्तेहाद का इल्ज़ाम है कि बीजेपी हुकूमत अपने मुखालफिन के खात्मे के लिए ईडी और इस तरह की दूसरी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, चूँकि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हुकूमत ने आवाम के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया है, इसलिए वो हर तरह के हरबे आजमा कर दोबारा इक़्तिदार पर काबिज होने के मंसूबे बना रही है और अपने मुखालफिन को जेल में डाल रही है। हम आपको बताएं कि अब तक दिल्ली के सीएम ने अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल मुल्क के पहले वज़ीर आला होंगे जो जेल से हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि झारखंड के वज़ीर आला को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल दिल्ली के शराब घोटाले और केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी पर हमलावर है और अब जबकि केजरीवाल को अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है
क्या ये सिलसिला यहीं ख़त्म होगा या दिल्ली के दूसरे वज़रा भी इस मामले में जेल जाएंगे, क्योंकि ईडी की कार्रवाई जारी है और दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने भी अपनी गिरफ्तारी के बारे में कहा कि मुझे डर है कि ईडी मुझे भी गिरफ्तार कर सकती है। अगर ईडी की कार्रवाई में आगे भी दिल्ली के वज़रा के जेल जाने के इम्कान है तो कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार, या लगेगा दिल्ली में सदराज, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है और मुल्क में 70 सालों में ये भी पहली बार हो रहा है। इस पूरे मामले पर आवाम का भी मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले लोकसभा इंतखाब में आवाम किस तरह का फैसला सुनाते हैं और किसकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है। अभी तो मुल्क में हर तरफ सियासी हलचल तेज़ है। वादी में धीरे धीरे पार्टियाँ अपना पत्ता भी खोल रही हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो रहा है। जी हाँ, आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कश्मीर में 3 सीटों पर पार्टियों के उम्मीदवारों की और बात करेंगे कि किसका रहेगा कश्मीर में दबदबा। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।